रिपब्लिक भारत के नीवा बुपा स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत जिन खबरों की करेंगे उन खबरों का सीधा सरोकार आपसे है। वो 6 बड़ी खबरें, 6 बड़ी तस्वीरें क्या हैं, सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। एआई पर आज ग्लोबल चर्चा होगी। फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इस ग्लोबल चर्चा की सह अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी तस्वीर, दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तीसरी बड़ी तस्वीर, रणवीर इलाहाबादिया की उस बेशर्मी की बात करेंगे जिसने शर्म को तार तार कर दिया है और बड़े सवाल इस शो पर भी उठाए हैं। महाकुंभ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है, वो कुंभ स्नान करेंगी। एक एक तस्वीर महाकुंभ से भी हम आपको दिखाएंगे। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब अगली कमान किसको मिलने वाली है इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। तो वहीं यूएन में अपने प्रतिनिधियों को दाढ़ी रखने की हिदायत दे दी है तालिबान ने और ये कहा है कि दाढ़ी रखना बहुत जरूरी हो और अगर दाढ़ी कोई भी प्रतिनिधि नहीं रखता है तो तालिबान उस पर कार्रवाई भी करेगा। यानी कि ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन 6 तस्वीरों पर आज पूरा दिन विस्तृत नजरें हमारी बनी रहेंगी। लेकिन शुरुआत और बात सबसे पहले आज बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल आज से फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। एआई शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह निमंत्रण भेजा है। सम्मेलन की सह अध्यक्षता यानी कि बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर होगी। एक एक तस्वीर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर ये, एआई वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होने वाले हैं। तो सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल राजधानी के सियासी रण में बीजेपी ने शानदार जीत तो दर्ज की है, लेकिन इस जीत के बीच अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कौन बनेगा। रेस में तमाम नाम हैं, लेकिन इस रेस में जीत किसकी होगी, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। दिल्ली में करीब 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद अब बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद रविवार को बीजेपी के सीनियर नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। बीजेपी की मीटिंग में दिल्ली में जीत हासिल करने वाले सभी 48 विधायक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजंत पांडा, दिल्ली बीजेपी महासचिव पवन राणा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। दिल्ली के सभी सांसदों ने भी अपने इलाके के विधायकों के साथ इस मीटिंग में हिस्सा लिया। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों का मार्गदर्शन किया, अपनी कार्यशैली में पूरी पारदर्शिता बरतने की सलाह दी, संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे में काम करने को कहा, पीएम मोदी के विजय संदेश के तहत काम करने का निर्देश दिया, विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सिरसा मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि बैठक के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। चाय पे चर्चा थी, आप जिसे बैठक करिए, हमारे लिए वो चाय पे चर्चा थी, वो हमने कर ली। नए विधायक बने तो उन सबका अभिनंदन भी करना था। दिल्ली के लोगों को विकास क्या होता है ये इस बार समझ में आएगा। पिछले 12 साल से जो दिल्ली को बर्बाद किया गया उसको अब ठीक करने का समय आ गया है और दिल्ली एक डेवलप्ड सिटी हो, दिल्ली लगे कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, गगन चूमती इमारतें हों, दिल्ली में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो दुनिया देखने आए, वो मोदी जब संभव करके दिखाएंगे।
वहीं इस बैठक के लिए पहुंचे सांसदों ने आतिशी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने जरूर बांटा होगा, हमने देखा है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारा दारू पैसा बांटा। आतिशी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। 10 साल उनके साथ जो छल हुआ ये उसमें उनकी भावनाओं को जो छला गया ये उसका बहाव था। देखिए, हम आतिशी जी को कहना चाहते हैं, आप अगर इतनी चिंता अपनी कर लेती तो शायद दिल्ली की हालात ये नहीं होती। तो हमारा मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2014 का मैनिफेस्टो हमने 19 में पूरा किया है और अब जो हमारा दिल्ली विधानसभा का जो मैनिफेस्टो है वो हमारे लिए एक जिम्मेवारी है। बीजेपी ने दिल्ली में अपना वनवास अब खत्म कर लिया है, जिसके बाद शनिवार को पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन किया और अब विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों को साफ संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।